राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको शुक्र का राशि परिवर्तन बताने वाली हूँ। ये जो 21 फरवरी से स्टार्ट होकर 17 मार्च तक रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि आपकी राशि कौन सी है, यानी कि मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है देखना। अब लग्न के हिसाब से देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी आपकी इच्छा। आप लग्न के हिसाब से देखना चाहते हो लग्न के हिसाब से देख लेना, आप राशि अनुसार देखना चाहते हो तो राशि अनुसार देख लेना। ठीक है, तो आप मेन जो चीज़ समझने वाली है, सूर्य जो हैं वो कुंभ में ऑलरेडी जा चुके हैं। अब ये मकर राशि में शुक्र थे, वहाँ से निकल के ये सूर्य के पास जा रहे हैं। जब वो कुंभ राशि में प्रवेश कर गए 21 को, तो वहाँ पर जा कर के सूर्य के सामने पड़ते ही वो फिर से अस्त हो जाएंगे, यानी कि अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएंगे। अब सूर्य के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से, उनके अंदर ईगो होती है, तेज बहुत अधिक होता है। ठीक है, वो अपने तेज के आगे, उनकी रोशनी के आगे किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि उनके जो देखने की शक्ति होती है लोगों की, वो कमज़ोर हो जाती है। तो शुक्र भी वहाँ पे जाके कुछ कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि वो तो एक शीतल ग्रह है, ठंडा ग्रह है, तो उसको इतनी गर्मी जो है वो सहन भी नहीं होती और इतना गुस्सा जो है वो सहन भी नहीं होता। तो मेन क्या होता है, शुक्र किस चीज़ के लिए हमारे लाइफ के अंदर हमें अफेक्ट करता है। सबसे पहले वो अफेक्ट करता है हमारे दाम्पत्य जीवन को, डायबिटीज़ को भी। ठीक है, वो अफेक्ट करता है, और उसके बाद जो है हमारे सौंदर्य को, ऐश्वर्य को, और हर चीज़ का वैभव जो है वो शुक्र कंट्रोल करता है। संगीत, गान, मौज मस्ती, इस चीज़ को जो है शुक्र कंट्रोल करता है, यानी कि विलासिता का ग्रह है ये। तो हमें जो चीज़ें शुक्र दे रहा होता है, वो लग्जरी देता है लाइफ के अंदर, जो हमें शुक्र दे रहा होता है तो उसके अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे हम मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था, जब गुरु अस्त हुए थे, कि उसे तारा डूबना कहते हैं। जब भी ये दोनों गुरुओं में से अस्त स्थिति आती है इनकी, तो उसे तारा डूबना कह देते हैं, और उस तारे डूबने पे कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किया जाता, विवाह आदि संपन्न नहीं किया जाता। क्योंकि जब हमारे लिए कोई, हमारे गुरु हैं, वही हमारे किसी कार्य में आकर आशीर्वाद नहीं दे रहे, यानी कि उनकी पावर ही वीक है, उनकी वीक पावर के अंदर हम अपने कार्य कैसे संपूर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं कि हर राशि के लिए वो क्या लाए हैं। लेकिन एक चीज़ इन कॉमन जो है वो आप सब लोग समझ लेना कि उनके प्रभाव थोड़े वीक होंगे। और उसके बाद मैंने आपको हमेशा बताया है, गोचर जो है वो 30% इफेक्ट देता है, बाकी आपकी अपने लग्न चार्ट का, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र की स्थिति किस तरह की होती है, वो चीज़ जो है आपको अफेक्ट देती है। ठीक है, अगर आपका शुक्र बढ़िया है तो आपको लग्जरीज अच्छी मिलती हैं, जीवन साथी से प्रेम और सुख मिलता है। और अगर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कमी है तो जीवन साथी के सुख के अंदर भी कमी आ जाती है, और आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जब वैभव ही नहीं है, सुख ही नहीं है, खुशी नहीं है, कमज़ोर है, तो वो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका चेक करना ज़रूरी है कि आपके यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो कैसे है। ठीक है, अब हम 12 राशियों के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए लाभ स्थान में शुक्र जो हैं चले गए, वहाँ से आपको लाभ ही देते हुए दिखाई देते हैं। आपके बड़े भाई बहन से, जो भी आपके सीनियर हैं, पिता भी हैं, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। 11th हाउस में बैठ के जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो हमें लाभ ही प्रदान करते हैं, चाहे वो अच्छे ग्रह हों चाहे वो नेगेटिव ग्रह हों। ठीक है, वो हमेशा हमें वहाँ बैठ के लाभ ही प्रदान करते हैं। इधर आपके संतान को भी जो भी है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कुछ पढ़ने लिखने के लिए सोच रहे थे, उसके अंदर भी आपको लाभ होगा। आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। थोड़ा सा आपने जो है अपनी जीवन साथी के साथ अच्छे से बात करनी होगी। खान पान का जो है आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ ना हो।
वाणी का उपयोग लेडीज़ के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से आपने बात करनी है। जब आपको लाभ मिल रहा है, स्त्रियों से भी लाभ मिल रहा है और आपके सीनियर्स बड़ों से भी लाभ मिल रहा है आपको, तो आप क्यों अपनी वाणी का दुरुपयोग करके उस चीज़ को स्पॉइल करोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से बात करनी है। आपका जो नया बिजनेस है, नया काम है, या आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप डालकर भी आप काम कर रहे हो, या कार्य क्षेत्र भी है आपका, उधर भी आपको लेडीज़ से जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उधर भी, वहाँ उस क्षेत्र के अंदर भी आप जो है बढ़िया तरीके के साथ बात करें, उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करें। और उसके बाद आपके कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर भी जो है, वहाँ पर भी आप जो है अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करें, और उसका लाभ जो है आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा कि आपको कितना लाभ जो है मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा जो क्रोध है वो हर रिश्ते के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे क्रोध की भावना ना आए, क्योंकि सूर्य की गर्मी भी जो है वो भी तो आपके संतान भाव में अफेक्ट करेगी ना। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी, संतान पक्ष की तरफ भी ध्यान देना ज़रूर, और उसके अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करना। इसके लिए आप उपाय ये करना कि आप देसी घी की जोत जो है, गाय का जो घी है उसकी जोत जो है वो महालक्ष्मी के आगे ज़रूर जला देना, आपको उससे लाभ होगा। अब हम वृष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं वो 10th हाउस में आए हैं। अब वहाँ पर आपको आकर क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं आपको कि आपको जो भी लेडी आपके ऑफिस में भी होंगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में लेडी बॉस है या ऑफिस के अंदर कोई भी है, तो वहाँ पर आपने उनके साथ अच्छी तरह बिहेव करना है। ऐसा ना हो किसी लेडी के कारण ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बॉसेस आपसे कुछ रुष्ट हो जाएं, ठीक है। वहाँ आपने ध्यान रखना है कि आप जो है लेडीज़ के साथ अच्छी तरह से बात करें, कभी आपके मुंह से ऐसी कोई बात ना निकले जो आपको परेशानी दे जाए। आपकी पर्सनालिटी के अंदर चेंज आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आप कुछ ना कुछ अपने लिए खरीद सकते हैं, यानी कि कोई लग्जरी की चीज़ें, कार हो गई या घर के लिए, अगर आपके पास इस समय में कुछ ना कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप लेडीज़ के साथ अच्छी तरह से बात करें, कहीं आपके लिए कुछ अपमानजनक स्थिति ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। शत्रु जो हैं वो आपके लिए मुखर तो होंगे, लेकिन वो शांत भी हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप लेडीज़ के साथ शत्रुता ना करें, ठीक है। और अपनी हेल्थ की तरफ भी आपने ध्यान रखना है। कुछ वर्कआउट करो, कुछ बेटर अपने लिए एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, या अपनी एनर्जी को जो है आप मतलब यूटिलाइज़ करो खेल कर। अगर खेलोगे, दौड़ोगे, भागोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। और आप बाहर भी, माता पिता का भी आपने दोनों का ध्यान रखना है। और उसके बाद आप ये सोचो कि कुछ ना कुछ जो है आपको इतना अच्छा अफेक्ट शुक्र जो है वो नहीं देगा, यानी कि जीवन साथी से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। तो आप कोशिश करना इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाओ और बेटर रखो। और आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने गाय की सेवा लगातार करते रहना है। अगर आप गाय की सेवा लगातार करते रहोगे तो आपको इस चीज़ के लिए भी रिलीफ हासिल होगा, ठीक है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 9th हाउस में आकर बैठे हैं, तो वहाँ पर आकर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। आपको करना क्या है, आपके कार्य जो हैं इस टाइम पे बनेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अपनी, जिसके कारण आपको लाभ प्राप्त हो, ठीक है। आप कोशिश करोगे तो आपको अपने भाई बहनों से भी लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद संतान पक्ष के लिए भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर दिखाई दे रहे हैं। आप उनका भी ध्यान रखना, और वहाँ से भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हो, करना
चाहते हो, प्रेम संबंध है आपका कहीं, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो उधर भी आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हो। और उसके बाद आपके लिए जो है बाहर से किसी से आपने धन लेना है या आपका बाहर कोई अटका हुआ काम है तो वो भी बन सकता है, छोटी मोटी आपकी यात्राएं भी बन सकती हैं और आपके खर्च भी बढ़ेंगे। यानी कि आपको अगर भाग्य का साथ मिल रहा है तो आपके उसके साथ साथ खर्च भी अधिक हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने मंदिर के अंदर जो गायें होती है ना उसकी सेवा करनी है, जाकर उसे आप गुड़ खिलाना, सेवा करना, तो आपके लिए जो है बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, आप इतना करोगे तो आप देखना आपको कितने बेटर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, अपने जो पिता हैं उनका कभी अपमान नहीं करना, मतलब इस समय, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय के अंदर आप विशेष ध्यान रखें कि आप अपने बड़ों का या मंदिर की तरफ आपकी आस्था जो है वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। जैसे पहले आपके मंदिर की तरफ या धर्म की तरफ आस्था कुछ कम नज़र आ रही थी, उस तरह से इस समय में आपकी जो आस्था है वो मंदिर की तरफ आपकी बढ़ जानी चाहिए, तो आपको जो है बेटर रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर कार्य करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 8th हाउस में आए हैं, यानी कि अष्टम भाव में आए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आकर के आपको क्या बताते हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने खान पान पे ध्यान रखना। ठीक है, अचानक से कोई ना कोई कमर के निचले हिस्से में आपको कोई दिक्कत आ सकती है, उस चीज़ के लिए अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ज़रा ध्यान से रखना और उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेना। अगर आप खाओ पियोगे बहुत अधिक, यानी कि ऊट पटांग खाओगे, तो आपको जो है हेल्थ परेशान आपकी करेगी। वैसे आपको 50% जो है रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आधा परसेंट अच्छा, आधा परसेंट अच्छा नहीं, इस तरह से आपको रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन आपका खर्च जो है वो कहीं ना कहीं पाया और खर्च किया, उस तरह से एक तरफ से आया और एक तरफ से गया राम। ठीक है, ये आपके लिए जो है रिजल्ट्स बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपके घर में किसी न किसी प्रकार की कलह हो तो आपने उस सिचुएशन को अवॉइड करना है और वहाँ से जो है आपने हट जाना है। ठीक है, और आपके ससुराल पक्ष से भी आप कहीं ना कहीं अपना झगड़ा फसाद कर सकते हैं या उनके साथ भी आपकी अनबन हो सकती है, तो वहाँ पर भी आप स्त्रियों के साथ जो है थोड़ा लिमिटेड बात करें। ससुराल पक्ष में भी कोई लेडीज़ हैं या कोई हैं, उनके साथ आप लिमिटेड व्यवहार करें, क्योंकि वहाँ पर इतना सम्मान मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। तो आप अगर थोड़ी सी दूरी बना लेंगे तो वो आपके लिए इस समय के दौरान तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो आपके रिलेशनशिप्स वहाँ पर भी ख़राब होते हुए दिखाई देते हैं। तो आपने मेन करना क्या है, आपने करना है कि आपने सबसे पहले तो बातचीत करने में घर के अंदर भी और बाहर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि स्त्रियों से आपने जो है लिमिटेड बात करनी है, हिसाब से बात करनी है, सम्मान पूर्वक बात करनी है, और उसके बाद अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रख लेना है। और गाय की जो सेवा आपने करनी है वो आपने इस तरह की गाय की सेवा करनी है जो बीमार हो, दिक्कत में हो, या वो इतनी ब्यूटीफुल ना हो जिसको गाय को देख के कई बार हम कहते हैं ना ये आँखें बहुत प्यारी हैं, मन कर रहा है इसकी हम सेवा करें, इसकी स्किन बहुत अच्छी है, तो मतलब जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, यानी कि जिसको साधारण शब्दों में कहा जाए कि कुरूप गायें। ठीक है, तो उस तरह की गायें हो तो उसकी आप सेवा करोगे तो आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो अपनी डायबिटीज़ भी आप साथों साथ चेक कर लेना, ज़रूर करवा लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए आपकी हेल्थ का ध्यान रखने का क्या तरीका है। ठीक है, अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं। 7th हाउस में आने पर जीवन साथी के साथ आपका मन मुटाव ना बने या उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ आए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपका खर्च तो बढ़ेगा, तो या तो पिता पे खर्च हो जाएगा और या आपका जीवन साथी के ऊपर खर्च जो है वो बन जाएगा उनकी हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। तो आपने तुरंत जो है उपाय कर लेना और तुरंत ही आप जो है
अपनी डॉक्टर की परामर्श ले लेना। ठीक है, आपने करना क्या, आपकी यात्राएं तो बन रही हैं, यात्राओं से भी आपको लाभ होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है रिजल्ट्स सामने दिखाई देते हैं। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर और अपने ऊपर भी आप जो है स्पेंड करोगे, अपने ऊपर भी आप खर्चा करोगे, यानी कि अपने लिए आप खर्च सिर्फ अपने ऊपर कर रहे हो, किसी और के ऊपर नहीं कर रहे। अगर ये समय आपके ऊपर खर्चा आ रहा है तो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ना करके अपने लिए लग्जरीज बढ़े उस चीज़ के लिए आप खर्च करो, और समय रहते ही जो सावधानियां मैं बता रही हूँ उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग आप चलो। ठीक है, आप और आपके जीवन साथी दोनों ही जाके गाय की सेवा करना, गौशाला चले जाना, वहाँ सेवा करना, महालक्ष्मी और विष्णु जी की आप आराधना करना दोनों लोग। ठीक है, और आप एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध जो है अपने बना कर रखना। ठीक है, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बनाकर चलोगे तो आपको जो है रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, और अपने ऑफिस में आप किस तरह से अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो उस चीज़ का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है वो 6th हाउस में आए हैं, तो 6th हाउस में आके उनको इतना अच्छा कुछ कंफर्टेबल फील नहीं होता। वो वैसे ही सूर्य के साथ भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, उसके बाद 6th हाउस मिल गया तो उसके अंदर भी वो इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक है, तो मेन क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ दे देंगे। ठीक है, शत्रु जो हैं आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, तो हालांकि बाद में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, लेडीज़ के साथ जो है थोड़ा व्यवहार जो अपना संतुलित रखना है, उनके साथ आपने बिहेवियर अपना जो है समझ बूझ के चलना है। अगर आप उनके साथ गलत बिहेव करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। गलत तरह से जो मित्र आपके हैं उनको आप गलत संगत जो है उसके अंदर ना उठना ना बैठना, यानी कि जो भी चीज़ गलत है उस चीज़ के अंदर आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देना है, उसको कोई तूल नहीं देनी कि हाँ उस चीज़ में मैं इन्वॉल्व रहूँ, नुकसान होगा। लेकिन जो अच्छे मित्र हों उनका साथ आप ज़रूर ले लेना, और अगर किसी कार्य के अंदर उनकी आवश्यकता पड़ती है आपको तो उनका साथ ज़रूर ले लेना, उससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है और आपका खर्च भी। अपनी आँखों का भी ध्यान रखना आप, तो आपने अपने धन को जो है वो भी जो खर्च करना है, तो आप सबसे पहले ये सोचना कि आप रोग पे खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर रोग आया है तो उससे भेजना भी तो है, तो अगर उसके ऊपर खर्च निकल के आया ही है तो वो भी तो हमने करना है। तो ठीक है, आपने उस हिसाब से पहले ही समय रहते ही चेतावनी है आपको कि अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चलना ताकि आपको दिक्कत ना बने। ठीक है, आपको भी गाय की सेवा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपको लाभ हो। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके चार्ट के अंदर 5th हाउस के अंदर जो है शुक्रदेव आके बैठे हैं, तो आपको संतान का लाभ, आपकी संतान नहीं है तो आपको संतान हो सकती है। अगर आपको संतान है तो आप वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेगी। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे और बढ़िया करेंगे। ठीक है, आप अपने लिए भी कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो सीखेंगे। अगर आप प्रेम के रास्ते पे चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप कुछ शेयर्स वगैरह के अंदर हैं तो उधर भी आपको जो है अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए लाभ है। आप अपनी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करेंगे और आपको धन का लाभ जो है होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आपने मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपने ससुराल पक्ष में और आपने बड़े भाई के यहाँ, किसी के यहाँ पर भी आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने गलत तरीके से बात नहीं करनी। संतान के तौर पे भी आपके पास अगर बच्ची है या कोई है तो उसके साथ भी आपने अच्छे तरीके के साथ बात करनी है। यानी कि अपशब्द आपने कभी, लक्ष्मी के लिए, स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा है, उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल करने वाले को हर बार वो अपशब्द खुद ही खाने पड़ते हैं।
ठीक है। इसलिए बिल्कुल इस तरह के शब्द जो है स्त्री के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ठीक है। आपके लिए इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। आप जिस तरफ चलोगे आपके लिए बेटरमेंट होगी, बट आपको अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना कि आप अपने माता पिता का भी आप सम्मान करें या उनका भी ध्यान रखें। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, कुछ भी कर रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं, उधर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बस थोड़ा अपनी हेल्थ इश्यूज़ का जो है वो आप ध्यान रखना, और आप संयम बरतते रहेंगे, मेडिकल हेल्प लेते रहेंगे साथ साथ, और उपाय करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आप और आपका जीवन साथी दोनों ही नंगे पांव मत घूमना बस, ठीक है। आप इतना कर लोगे तो भी आपके लिए बेटर रिजल्ट्स होंगे। और आपने महालक्ष्मी को ज़रूर जो है घी का दिया जला देना, जोत जला देनी है उनके आगे, और आपने गाय की सेवा भी करनी है, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में जो है शुक्रदेव आए हैं, तो वहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपके घर और आपके लिए बड़ी चीज़ों की सुविधाएं तो दे रहे हैं, यानी कि सुख वैभव तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य में जो है वो दिक्कत आ रही है। उनको अगर डायबिटीज़ है या बीपी है तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, उनका जो है कंट्रोल्ड रहे, और आप तुरंत ही जो डॉक्टर को उनको दिखाओ, और उपाय भी उसके साथ साथ आपने करने हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जो है आपने दही चढ़ाना है, और आपने गुड़ भी चढ़ाना है, यानी कि गुड़ आप सोमवार को चढ़ाना और दही आप शुक्रवार को चढ़ाना, ठीक है। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो माता का स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, और आपको जो है लाभ भी मिलने लगेगा। वैसे अदरवाइज़ आपको जो है जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे दिखाई देते हैं होते हुए, उनके साथ भी रिलेशन और बॉन्डिंग आपकी बढ़िया होते हुए दिखाई देती है। लेकिन आपने मेन करना क्या है, स्त्रियों के सम्मान घर के अंदर भी बाहर भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, और उनका जो है सम्मान करना है। स्त्री का अपमान करने वाले का शुक्र जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आपने जिस टाइम इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ना है, यानी कि आगे बढ़ोगे तो आपको इस चीज़ में बेनिफिट ही दिखाई देगा। पब्लिकली आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो भी आपको वहाँ से रिस्पेक्ट मिल सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन बोला बाली में ध्यान रखना कि आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट करके ही बात करें, ठीक है। आपको वहाँ पर भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कार्य क्षेत्र के अंदर भी जो है वो लाभ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपने हर क्षेत्र के अंदर स्त्रियों का सम्मान करना है, ठीक है। उधर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपके खर्च बनेंगे, लेकिन खर्च आप किस चीज़ पे करेंगे, जब गाड़ी लेंगे या घर के कोई काम शुरू करेंगे अपना, या घर के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली खर्चे भी आपके बढ़ ही जाएंगे। तो जब लाभ मिल रहा है तो खर्च करने में दिक्कत ही क्या है, अगर आपके पास है तो प्रॉब्लम क्या है खर्च करने में। तो यहाँ पर आपके खर्च जो है आपकी अपनी सुख सुविधाओं पर होगा, तो आप इस खर्च से डरो मत। हाँ, अगर विवाह की भी कोई बातचीत चल रही है या कोई बातचीत भी आगे बढ़ने वाली है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपनी बातचीत जो आगे बढ़ाओगे तो उसके अंदर भी खर्चा वर्चा हो सकता है, तो आप वो उस तरफ भी आगे अपना कदम जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको उपाय मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और वही उपाय आप कर लेना, जिसके लिए आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में, यानी कि पराक्रम भाव के अंदर आपके लिए शुक्रदेव जो हैं वो आकर बैठे हैं। तो आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है, और आपको अपने भाई बहनों का सहयोग लेना है अपने कार्य करने के लिए। भाई बहनों और मित्रों का सहयोग लो, जो आपके छोटे हैं वो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। आप उनसे कार्य करवाओ या उनका साथ लो अपने काम करने के लिए, ठीक है। उससे आगे बढ़ो तो आपको लाभ दिखाई देता है। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो भी निकल आएगा, आपको पैसे की ज़रूरत है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोग आपके जो एंटी बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपने आप ही चुप करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो आपके अगेंस्ट बोलते भी हैं वो भी अपने आप शांत हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है,
ठीक है। और आपको जो मैंने सहयोग बोला लेने के लिए वो आपने करना है। धर्म स्थान की कोई ना कोई आपकी यात्रा बनती है, तो आपने करना क्या है, आपने धर्म स्थान के अंदर भी अपनी हाजिरी जो है वो ज़रूर लगानी है। अगर वहाँ पर कोई आपको गायें मिलती हैं या आप यूं ही गौशाला में चले जाओ तो वहाँ पर भी करके आना। अगर मंदिर के अंदर गए और वहाँ पर गायें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप महालक्ष्मी के आगे जो है वो आप देसी घी की जोत जलाकर आना, ठीक है। आप ये कार्य करोगे तो आपके लिए भी लाभ जो है बढ़ बढ़ के आगे आएगा। और एक उपाय और भी है जो आप कर सकते हैं, आप उनको खीर मखाने ये भी आप जो है महालक्ष्मी को भोग लगवा सकते हैं, ठीक है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है सेकंड हाउस में आके बैठ गए हैं। अब वो कुटुंब का भाव होता है, खान पान का भाव होता है, तो बैंक बैलेंस होता है आपका, तो आपने यहाँ पर उसके अंदर इंक्रीज़ होता है, यानी कि आपके पैसे धन बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है खान पान का जो है आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपका इतना वैभव बढ़ जाता है यानी कि आप लगातार खाने के शौकीन हो जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को आपका मन करेगा, म्यूज़िक में आपकी रुचि हो जाएगी, आपका ध्यान जो है संगीत के अंदर बहुत अधिक रहने लगेगा। तो आपका मेन अपने परिवार के अंदर भी कोई कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य भी जो है संभव हो सकता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने खान पान पे कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अधिक खाओगे तो आपको जो है हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, आपके स्टमक के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने उपाय के तौर के ऊपर आपने गाय को आलू पीले करके आपने खिला देने हैं, ठीक है। 2 किलो आप आलू ले लेना और वो आप गाय को पीले करके हल्दी लगाकर ना थोड़ी सी उसके ऊपर, तो आप गाय को खिला देना, ठीक है। आपने अब जो परिवार के अंदर लेडीज़ हैं उनके लिए बड़ी नपी तुली बात करनी है, संभल के बात करनी है। मैं बार बार सबको ये समझाती हूँ कि जो भी लेडीज़ के साथ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं उनका शुक्र खराब होता है, ठीक है। जब उनका शुक्र खराब होगा तो वो डेफिनेटली गलत ही तो बोलेंगे और उसके बाद गलत बातें ही तो बोलेंगे। और अगर इस तरह के लोग होते हैं तो उनके फेस के ऊपर से आप देख लेना कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको एक ना एक बड़ा सा पिंपल या बहुत सारे पिंपल्स आपके फेस के ऊपर रहते हैं। और जिनका शुक्र जो है वो मंगल के साथ युति में बैठा होता है या प्रभाव में होता है, तो उनके तो 101% मुंह के ऊपर आपको ज़रूर बड़ा सा दाना मिलेगा ही मिलेगा, उनको हर टाइम ही रहता है वो दाना। तो उनकी ये पहचान भी होती है कि वो जो है लेडीज़ के साथ गलत तरीके से अपशब्द इस्तेमाल करके बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर वाणी पे प्रभाव डाल रहा है, तो आप जितना सौम्य और जितना मीठा बोलोगे आपके रिजल्ट्स उतने बेटर, और जितना कर्कश और कड़वा बोलोगे या आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे उतनी आपको प्रॉब्लम, ठीक है। आपने यहीं से उपाय अपना जो है समझना है कि मुझे वाणी का प्रयोग सही तरीके से करना है और अच्छा मीठा मीठा बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब अपने आप को, मैंने आपको उपाय भी बता दिए हैं क्या करने हैं। पिता के साथ आपने कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं करनी, इनफैक्ट उनसे जो आप बेटर रिज़ल्ट ले सको वो आप लेना, ठीक है। और बाकी आपको संतान की तरफ से भी लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने अपने पेट का ध्यान रखना है कि आपको उस चीज़ की दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र का प्रभाव जो है वो लग्न पे है, तो आपका सुख में, वैभव में, विलासिता में बहुत ध्यान होगा। यानी कि आप अपने माता पिता पर भी खर्च करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद जीवन साथी के साथ भी अपनी गृहस्थी पे भी खर्च करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आप वहाँ सब रिश्तों में लाभ पाएंगे, यानी कि पिता से भी, माता से भी और जीवन साथी से भी। तो जब आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है ज़्यादा गड़बड़ा देते हैं। तो वहाँ पर आकर आपको ध्यान रखना है कि आप तालमेल जो है वो अच्छा बना कर रखें, ठीक है। तो आप अपने लुक्स चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करेंगे, अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉस्मेटिक्स पे खर्च करेंगे और
गाड़ी पर और घर के ऊपर ये भी खर्च करेंगे। भाग्य का साथ भी आपका बना रहेगा, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। आप अपनी गृहस्थी के लिए अपने लिए खर्च करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो मेन अब होगा क्या आपके लिए कि जब आप इतना अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं डेफिनेटली बेटर आएंगे, क्योंकि भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या, आपने भी गाय की सेवा करनी है, ताकि आपको अपने पार्टनर से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, जहां आप कार्य कर रहे हैं उधर भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई दें, ठीक है। इन ऑल आपके लिए ये समय अच्छा ही है। अब हम मीन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में यानी कि व्यय भाव के अंदर जो हैं शुक्रदेव आके बैठे हैं, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं से बाहर का कोई आपका यानी कि विदेश का कोई कार्य जाने का आपका बन रहा है, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं जाने के लिए। और उसके बाद आप अगर बाहर से किसी से आपकी पेमेंट आनी है, यानी कि कुछ कार्य ऐसा आप करते हैं जिसके कारण आपको बाहर से पेमेंट आती है, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और आपने इन ऑल करना क्या है, एक तो आपने अपनी मेहनत बढ़ा देनी है काम करने की, ठीक है। और उसके बाद आपने छोटे भाई बहनों की भी मदद करनी है और उनकी सपोर्ट भी ले लेनी है जहाँ ज़रूरत पड़े, ठीक है। आपने उनकी भी मदद करनी है और अपनी भी मदद अगर ज़रूरत हो तो उनसे आप सपोर्ट मांग सकते हैं, ठीक है। जो लोग आपके अगेंस्ट हैं या आपका कहीं पैसा रुका हुआ है वो भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पैसा आपका कहीं रुका था, आपके लिए कुछ ना कुछ कोई केस वगैरह कुछ इस तरह से चल रहा था, तो उधर भी आपको कहीं ना कहीं आपको लाभ ही दिखाई देता है, यानी कि आप अपने शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर लेंगे। लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, आपके लिए अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, उनसे भी आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इन ऑल आपके लिए ये बेटर ही है। बट आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो यात्राएं हैं जो दूर की करनी है या पास की करनी है, छोटी मोटी यात्राएं भी बन रही हैं, बड़ी भी बन रही हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे अफेक्ट ना डाल जाएं। तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान सर्वोपरि रखना है, पहले देखनी है हेल्थ अपनी, उसके बाद बाकी चीज़ें आप देखना, ठीक है। और अगर हो सके तो किसी ना किसी की आप मदद ज़रूर कर देना और आप गाय की सेवा आप भी कर लेना, ताकि आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आए। मैंने 12 राशियों के बारे में आपको शुक्र का प्रभाव किस तरह से आ रहा है वो आप लोगों को बताया। आप लोग महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, उन्हें मखाने चढ़ा सकते हैं, उन्हें काजू चढ़ा सकते हैं, उनके लिए आप देसी घी की जोत जला सकते हैं, ठीक है। आप ये कार्य कर सकते हैं। मखाने तो आप जानते ही होंगे ना, वाइट कलर के, वो चीनी वाले नहीं, जो फिक्के होते हैं ना वो वाले, ठीक है। वो वाले मखाने आपने चढ़ाने हैं। और उसके बाद सिद्ध कुंजिका का आप पाठ कर सकते हैं। तुलसी और महालक्ष्मी दोनों को आप देसी घी की जोत जो है वो जला सकते हैं। गाय की सेवा करें, स्त्री का सम्मान करें। जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि अपशब्द जो भी स्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कौन सा कोई सुन रहा है, हम तो किसी को जो मन में आए किसी के बारे में बोलें और कहें किसी को, लेकिन नेचर जो है ना हर चीज़ हमें वापस रिटर्न करती है। तो वो वापस रिटर्न में आपके फेस के ऊपर जो है पिंपल्स भर जाते हैं, आपका स्किन जो है वो ख़राब होने लग जाती है। तो अगर स्किन में ग्लो चाहिए तो सबसे पहले किसी से जलना बंद कर दो, और उस यानी कि उसकी प्रोग्रेस को देख के उससे जलना बंद करो, और दूसरा उसे अभद्र भाषा इस्तेमाल करनी स्त्रियों को स्पेशली बंद कर दो। अगर आप ये करोगे तो आपकी नेचुरल तरीके से स्किन में जो है वो ग्लो आना शुरू हो जाएगा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से आपने गाय की भी सेवा करनी है, स्त्री से भी आराम से बात करनी है। अगर आप इतने ही उपाय कर लोगे ना तो आपके लिए बेटर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा कुछ इतना और करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही सफिशेंट है, ठीक है। तो अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।